पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। गुजरात में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना को संभालने में अपने विकास मॉडल की ढोल बजाने वाला गुजरात पूरी तरह फेल हो चुका है। गुजरात के अस्पतालों में बिजली तक नहीं है, डॉक्टर्स को प्रोटेक्टिव किट्स तक नहीं मिल रहे हैं, जिस पर गुजरात हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को लताड़ लगाई है। वहीं अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गुजरात की बीजेपी सरकार राज्य में जितने कोरोना टेस्ट जरूरी है उतने नहीं करा रही है। गुजरात हाई कोर्ट भी इस मामले में राज्य की विजय रूपाणी सरकार से उसके द्वारा प्राइवेट लैब को कोरोना का टेस्ट नहीं करने देने के फैसले को लेकर सवाल पूछ चुका है। कोर्ट ने पूछा था कि क्या ऐसा आंकड़ों को कृत्रिम ढंग से नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी गुजरात जैसी ही स्थिति में है और इनकी सरकारों ने कोरोना वायरस के सामने सरेंडर कर दिया है। सावंत ने कहा कि गुजरात में टेस्ट न होने के अलावा कोरोना के आंकड़ों को भी दबाया जा रहा है। सावंत ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट भी वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार की आलोचना कर चुका है और अस्पतालों को काल कोठरी से बदतर बता चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता ने महाराष्ट्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि यह सरकार वैज्ञानिक ढंग से काम कर रही है और इसने ताली बजाने और दिया जलाने जैसे काम नहीं किए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता लगातार महाविकास अघाड़ी पर सवाल उठा रहे हैं कि वह कोरोना संकट से निपटने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। इस पर सावंत ने कहा कि वे लोग महाराष्ट्र सरकार के प्रदर्शन पर बात करने से पहले फेल हो चुके गुजरात मॉडल को देखें। गौरतलब है कि बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले में लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं और राज्यपाल से सरकार की शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों की हालत को देखते हुए इस पार्टी के नेताओं को महाराष्ट्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता नारायण राणे द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर उन्होंने कहा कि यह अचानक नहीं हुआ है और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की चाल है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।